गोरखपुर को सीएम योगी की सौगात। 7 दिसंबर को गोरखपुर को खाद कारखाने और एम्स समेत कई बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। 12 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा यहां। सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी ने पूर्वी यूपी को एम्स दिया, गोरखपुर एम्स भी बनकर तैयार। पीएम मोदी करेंगे गोरखपुर एम्स का उद्घाटन। जैसलमेर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। बीएसएफ की रेजिंग डे परेड में अमित शाह ने हिस्सा लिया। बीएसएफ की स्थापना दिवस परेड में अमित शाह शामिल हुए। अमित शाह ने जवानों को सलाम किया। आज हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी। निरंजनी अखाड़े के संतों ने सीएम का स्वागत किया। देवस्थानम बोर्ड भंग करने पर जताया आभार। बीजेपी का दामन थामने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद रायबरेली पहुंची सदर विधायक अदिति सिंह का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। मीडिया से बात करते हुए अदिति ने कहा, गुंडे माफिया रायबरेली से दूर रहें। आज शाम प्रयागराज आएंगे राहुल गांधी। निजी कार्यक्रम में होंगे शामिल। रात स्वराज भवन में ही रुकने का कार्यक्रम। उत्तरकाशी में देर रात महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.2 मापी गई तीव्रता। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। तंजानिया से लौटा था शख्स, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। महाराष्ट्र में मिला ओमिक्रॉन का चौथा केस। साउथ अफ्रीका से लौटे शख्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई। 25 लोग जो साथ में यात्रा कर रहे थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव। देश भर में टीकाकरण की रफ्तार भी बढ़ी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर जानकारी दी कि देश के 50% से ज्यादा वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगी। यूपी टेट पेपर लीक मामले से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में आरोपी अनूप प्रसाद और सचिव पीएनपी संजय उपाध्याय की मुलाकात। इस केस में अब तक 36 लोगों की गिरफ्तारी हुई। नोएडा में 3 लड़कों को बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप। पैसों के लेन देन में मारपीट, 3 घायल। सेक्टर 80 का मामला। मेरठ में एक बार फिर सगाई समारोह में थूककर रोटी बनाने का आरोप लगा एक शख्स पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। करतूत का वीडियो वायरल हुआ। कुशीनगर में स्कूली छात्राओं के मारपीट कैमरे में कैद हुई। बीच सड़क पर आपस में भिड़ गई छात्राएं। बुद्ध गेट के पास की घटना। संत कबीर नगर में दबंगों ने फायर कर प्रधान के पाटीदारों पर हमला किया है। पीड़ितों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व में घूमने आए सैलानियों की जिप्सी के सामने आया टाइगर। सैलानी काफी एक्साइटेड दिखे। शाहजहांपुर में बार बालाओं के डांस का वीडियो सामने आया। तिलहर इलाके में शादी में बार बालाओं के ठुमके लगे। प्रतापगढ़ में 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। खेत में कटीले तार लगाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। गोरखपुर में शादी में वरमाला के वक्त दूल्हे के सामने ही दुल्हन के प्रेमी ने मांग भर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लड़की वालों ने पुलिस को बुलाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। और सीएम योगी आदित्यनाथ को इस वक्त आप देख रहे हैं जो कि वाराणसी पहुंच चुके हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ आपको देख रहे हैं। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होना है और सीएम योगी आदित्यनाथ आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। तो वाराणसी में विकास परियोजनाओं को लेकर के अधिकारियों से भी जानकारी सीएम आज लेंगे। तो ये तस्वीर आपको इस वक्त दिख रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो कि बहुत ही भव्य तरीके से तैयार हो रहा है। 2019 में उसकी शुरुआत हुई थी और उसमें कई भवन हैं कॉरिडोर में। और 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। और उससे पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 1-2 नहीं बल्कि कई बार वाराणसी का दौरा कर चुके हैं। खुद लगातार पूरा जो निर्माण कार्य है उस पर निगरानी सीएम योगी आदित्यनाथ ने रखी है। अधिकारियों से, कर्मचारियों से लगातार उनकी बातचीत। और वाराणसी की आज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज भी अलग अलग जो विकास परियोजनाएं हैं, विकास
परियोजनाओं को लेकर किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, काम कहां तक पहुंचा है, उसकी जानकारी सीएम लेने पहुंचे। और पूरे काशी में, पूरे वाराणसी में विकास परियोजनाओं की जानकारी लेने के बाद चंदौली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री और वहां पर एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। चलिए रफ्तार के साथ खबरों को आगे बढ़ाते हैं एक बार फिर। मथुरा में आपस में भिड़ गई महिलाएं, बीच सड़क पर महिलाओं के बीच मारपीट हुई जो कि कैमरे में कैद हुई। बाराबंकी में हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया, लाइसेंसी बंदूक से युवक ने कई राउंड फायर किए। शाहजहांपुर में घर में लाखों के जेवर और नकदी चुराकर फरार हुए चोर, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मदनापुर चंद्रसेन गांव का मामला। फाइटर जेट मिराज का चोरी टायर, युवकों ने एयरफोर्स अधिकारियों को लौटाया, ट्रक का टायर समझकर ले गए थे। बरेली में 13 साल की मासूम के साथ रेप के आरोपी को पॉस्को एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा, सिर्फ 13 दिन में मासूम को मिला इंसाफ। हापुड़ की पिलखुआ रोड पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी, 2 लोगों की मौके पर मौत, कार सवार अतरौली के रहने वाले थे। सुल्तानपुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हुए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ। देश में पहली बार डाक विभाग ने धार्मिक मुहर जारी किया, अब सभी आने जाने वाले पत्रों पर टिकट पर अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी के चित्र की मुहर लगेगी। रुद्रपुर में हाईवे पर मौजूद दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का नुकसान, दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी से तापमान में गिरावट, पहाड़ों पर सफेद बर्फ की चादर बिछी। चमोली में औली की सुंदर वादियों का दीदार कर रहे पर्यटक, औली आने वाले सैलानी पहाड़ों का लुत्फ उठाते नजर आए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से बड़ी लोगों की परेशानी, राजधानी में फैली स्मॉग की चादर, लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। उत्तरकाशी में मौसम हुआ साफ, धूप निकलने से खिली पहाड़ियां, कई दिन के बाद निकली धूप। कई दिनों बाद आज केदारनाथ धाम में भी मौसम साफ रहा, बर्फ से ढकी चोटियां सुनहरे रंग में चमक रही। बागेश्वर में 3 दिन बाद मौसम साफ हुआ, हिमालय की चोटियों के साफ दीदार हो रहे हैं। कौसानी, कपकोट, मनकोट के साथ ही जिला मुख्यालय से हिमालयी चोटियां साफ दिख रही हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर तंज, कहा अब मैं उन्हें अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं, तो बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने ओवैसी को बताया गीदड़। स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश पर निशाना, कहा हज हाउस बनाने वाले आज विश्वनाथ कॉरिडोर को अपना बता रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का पलटवार, महादेव तो आपको भी देख रहे होंगे।